कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जीती बाजी हार गए हम, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुत और आपके अपने ही चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे स्वागत है। मैं एक सेक्शन आपके लिए स्टार्ट किया था इतिहास का, और उसमें मैंने पहला क्लास दिया था इतिहास का परिचय, और दूसरा पार्ट उसी का। पहले रिकैप करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा इतिहास है उसे हम मुख्यतः दो भागों में पढ़ते हैं, एक भारत का इतिहास और दूसरा विश्व का इतिहास। तो जो हमारे यहाँ का जो पैटर्न है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन भारत के इतिहास से पूछे जाते हैं। तो मैं भारत के इतिहास को सबसे पहले कंप्लीट करता हूं और उसके बाद विश्व के इतिहास को पूरा करूंगा। तो भारत का जो इतिहास है उसे फिर हम लोग तीन भागों में पढ़ना शुरू करेंगे। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को हम लोग स्रोत के आधार पर, यानी स्रोत के आधार पर हम लोग प्राचीन भारत को तीन भागों में बांटेंगे। स्रोत का मतलब होता है जिससे वह प्राचीन भारत लिखी गई। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? तो देखिएगा, जब दुनिया की शुरुआत हुई, जब मनुष्य ने जीवन को जीना सीखा नहीं था, तो उस समय लोगों के पास पढ़ने की कला नहीं थी, लिखने की कला नहीं थी। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। और चूंकि उस समय लोग जो हुआ करते थे वह पत्थरों का यूज किया करता था, यानी उसके जितने भी औजार हुआ करते थे वो पत्थरों का हुआ करता था, इसीलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। आद ऐतिहासिक काल क्या है? तो आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मौजूद है, मनुष्य ने लिखना तो जान गए और पढ़ भी लेते थे, लेकिन आगे चलकर वो जो लिखित साक्ष्य हम लोगों को, लिखित प्रमाण जो प्राप्त हुए, उसको पढ़ा नहीं जा सका। और इसके हम एग्जाम्पल के रूप में कहें तो हमारी हड़प्पा सभ्यता। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे खुदाई करके चीजों को निकाला गया, लेकिन आज तक उसको पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिपि का प्रयोग किया गया था, संकेत जो थे उसमें 375 से 400 संकेतों का प्रयोग किया गया था, जो कि पढ़ना बड़ी मुश्किल है। तीसरा हम लोग आते हैं तो ऐतिहासिक काल है। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उसे हम आसानी से आज पढ़ भी लेते हैं, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है एवं पढ़ा भी जा सकता है। चूंकि अभी लिखा जा रहा है तो लोग पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी। और यह वैदिक से आगे की युग है। हम सब जानते हैं कि वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण किया गया, उत्तर वैदिक काल में जाके आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का। लेकिन हम आगे चल के इस सबको देखेंगे। तो आइए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। प्रागैतिहासिक काल, अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी जिसे पाषाण काल कहा जाता है, और जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और उस प्रागैतिहासिक काल को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे, चूंकि इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। एक का नाम है पूरा पाषाण काल, जिसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो हम लोग आते हैं एक एक करके, एक एक चीज को देखते हैं कि कैसे हमारा इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। पूरा मीन्स होता है पहले, पूर्व मीन्स होता है पहले, और पाषाण माने होता है पत्थरों का काल। तो ऐसा मत समझिए कि पत्थर के काल के पहले का काल है। ये पूरा पाषाण काल भी पत्थरों के काल के नाम से जाने जाते हैं, पाषाण काल। सबसे पहले समझिए, पूरा पाषाण काल में जो लोग थे ना, वो जंगली जीवन जिया करते थे। वो जानवरों की तरह ही जंगलों में रहा करते थे। उनको रहन सहन
या किस ढंग से क्या करना वो सब पता नहीं था। लोग सिंपल क्या करते थे, पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे और वो जो थे शिकार, पशु पक्षियों का शिकार किया करते थे। लेकिन उस समय एक सबसे बड़ी जो एक आश्चर्यजनक घटना घटी वो था आग का खोज। आग के खोज होने के बाद सभी लोगों को और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, जानवरों से रक्षा भी हो जाती थी, आग जला देते थे और प्लस किसी भी चीज को पकाकर भी खाते थे। और सबसे बड़ी पूरा पाषाण के पूर्व पाषाण काल में लोगों ने सबसे पहले भेड़ को पालना शुरू किए थे। तो पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल के बारे में जानकारी देखेंगे कि इस काल में मनुष्य जंगली जीवन जीता था और इस काल में पत्थर के बने औजार मिले हैं जिससे इंसान शिकार करते थे और शिकार करके खाते थे। इस काल में मनुष्य ने आग लगाना सीख लिया था और मुख्य औजार पत्थर से निर्मित हुआ करते थे और जो लोग थे वह पत्थरों को सिंपल रूप में ही औजार बनाते थे, क्योंकि उस समय उनके पास वो कला नहीं थी ज्यादा। उसके बाद पशु में उन्होंने भेड़ को पाले, सबसे पहले उन्होंने पालना शुरू। पूछता है क्वेश्चन कि बताइए पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को पालना शुरू किया, रखना शुरू किया। कहीं कहीं आपको बुक में यह भी मिल जाएगा कि पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में लोग पशुपालन नहीं करते थे, लेकिन उस समय लोग भेड़ से परिचित जरूर थे और भेड़ को रखते भी थे। तो उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल, जिसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु माने होता है छोटा, और चूंकि उस समय पत्थरों का जो औजार हुआ करता था छोटे छोटे रूप में आ गए थे और पत्थर के बने औजार अच्छे हो गए थे, किससे, पूर्व पाषाण काल से, और नुकीले भी हो गए थे, जिससे लोगों को शिकार करने में भी अब आसानी होने लगी थी। लघु औजार के रूप में यूज होने लगे थे, इसलिए उसको लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और आगे, इस समय मनुष्य धनुष, तीर, मछली का शिकार भी किया करते थे। और अब मनुष्य न केवल वर्तमान की बातें सोचते थे लेकिन जबकि भविष्य की भी बातें सोचना शुरू कर दिए थे। यानी लोग खुद तो खाते पीते ही थे, लेकिन उसको भविष्य के लिए भी बचा कर रख लेते थे, ताकि उन्हें भविष्य में मिल सके वो चीजें, जब दिक्कतें हो तो उसका वो सेवन कर सके। तो भविष्य के लिए उन्होंने भंडारण के औजार का भी निर्माण कर लिए थे। तो देखते हैं उसको और क्या किए। तो मध्य पाषाण युग में इस काल में पत्थर के औजार अच्छे और नुकीले हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। पत्थरों का लघु औजार के रूप में प्रयोग होता था। हाथ से बने अथवा प्राकृतिक वस्तुओं का हथियार औजार के रूप में उपयोग धनुष, तीर, मछली के शिकार एवं भंडारण के औजार का भी प्रयोग होता था। आइए नौ पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं। नौ मीन्स नया, पाषाण मीन्स पत्थर, पत्थरों का नया युग। यानी अब लोग केवल पत्थर के औजार का ही प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि अब धातु के औजार भी बनाना लोग सीख गए थे और लोग पशुओं को पालना भी शुरू कर दिए थे, जिसमें कुत्ता, भेड़, गाय, ये सब शुरू हो गया था पालना। और सबसे पहले उन्होंने नौ पाषाण काल में कुत्ते का पालन किया था। और लोग किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह सुलभ बनाने के लिए पहिए का भी आविष्कार कर लिए थे और मिट्टी का बर्तन भी बनाना सीख गए थे। और एक और चीज है, नौ पाषाण काल जिसे धातु के औजार के रूप में भी प्रयोग करते थे। मैं आपको अभी बताया था कि धातु के औजार बनाना सीख गए थे, कुत्ता पालना शुरू कर दिए थे लोगों ने, और उसके बाद जो लोग थे पहिया बनाना सीख गए थे, मिट्टी के बर्तन भी लोग बना लेते थे, और गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और दलहन को भी उगाना वे लोग सीख चुके थे। यानी नौ पाषाण काल जो थे पत्थर के औजार के साथ साथ धातु के औजार का भी प्रयोग किया जाता था। जानवरों को पालतू बनाया गया, कुत्ते, भेड़, गाय, कृषि करना सीखा। पहिए का आविष्कार भी हो गया था, जिससे आवागमन सुलभ हुआ और मिट्टी के भी बर्तन बनाए गए। उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ पाकिस्तान में, गुफ कराल और बुर्ज होम कश्मीर में, कुल्डी हवा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, चिरांद बिहार में, हल्लूर और जो है पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दलहन, काला चना और हरा चना जैसी फसलें उगाने के प्रमाण मिले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
और आप जो इतिहास का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो मैंने सेक्शन शुरू किया है उसका आप पीछे वाला वीडियो भी देख लेंगे, सारा जो है से मौजूद है वीडियो। तो इतिहास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने शुरू कर दिया। पहला जो पार्ट था उसमें मैंने बताया कि इतिहास क्या है, इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इतिहास किन शब्दों से लिया गया है और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद जो प्राचीन भारत है उसे कितने भागों में बांटा गया, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, और मैं तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी दिया हूं। तो आप हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट करें और सफलता के मार्ग में एक और कदम आगे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।